सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो तो किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में उसको एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जान है तो जहान है। तो सबसे पहले आपका जो मेन प्रायोरिटी बनता है, आपको हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ध्यान देना, अपने बॉडी का ख्याल रखना। इस हिसाब से सबसे पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो है आपके हेल्थ के ऊपर। उसी के साथ साथ आपके फैमिली में जो मेंबर्स है, अगर मान लो कोई उनमें से बीमार पड़ जाए तो क्या आपके पास इतना इनकम है कि आप आसानी से हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, क्योंकि आजकल के टाइम पे हॉस्पिटल का बिल जो है वो लाखों पे आता है। तो अगर आपके पास उतना सेविंग्स नहीं है और आप अपने बजट को स्ट्रेच नहीं करना चाहते हो तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जान लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, आप इंडिविजुअल प्लान लेते हो या फिर आप फ्लोटर प्लान लेते हो। अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे ये सारे एग्जिस्ट करते तो आपके लिए फ्लोटर प्लानिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। अगर आप 5 लाख का प्लान लेते हो तो सारे फैमिली मेंबर इस 5 लाख के प्लान में इंक्लूड हो जाते हैं। इंडिविजुअली आपको अलग अलग प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता। और ऐसा बहुत ही अनयूजुअल होता है कि एक ही साल में फैमिली के सारे मेंबर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। तो सबसे बेस्ट प्लान जो है वो फ्लोटर प्लान ही होता है, यानी कि फैमिली प्लान। अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है जिसका उम्र 60 या 70 के ऊपर है और जो नॉर्मली बीमार रहते हैं, तो उनके लिए आपको एक इंडिविजुअल प्लान लेना जरूरी होता है। इंडिविजुअल प्लान यानी कि 5 से 10 लाख का प्लान, ताकि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उसका इफेक्ट आपके प्लान पे ना पड़े। कुछ कुछ कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन कुछ कुछ केसों में वो सफिशिएंट नहीं होता। तो इस हिसाब से भी आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। आजकल मैटरनिटी और कोविड के ऊपर भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है और इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। और अगर आप यंग हो और यंग एज पे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उससे आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है और अपकमिंग ईयर्स में सारे डिजीज जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। तो यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड इनकर्ड क्लेम रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर कंपनी का 90% से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि जितने लोगों ने क्लेम किया उसमें से कितने परसेंट को क्लेम सेटल हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इनकट क्लेम रेशियो। ये रेशियो अगर 60 से 80 के बीच हो तो वो अच्छा माना जाता है। अगर 80-90 से ऊपर है, इसका मतलब है आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो सबका क्लेम पास कर सके। और ये रेशियो अगर 50 के नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि आपके कंपनी जो है आपसे ज्यादा प्रीमियम ले रहा है और उनका मेन जो फोकस है अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के ऊपर ही है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन। जिस सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिटी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कितना ज्यादा रीच है, यानी कि आपके शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सबसे ज्यादा टाई अप है, इसका भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया जिसका प्रीमियम कम है लेकिन आपके शहर में उसका रीच नहीं है, तो अगर आप आपके शहर में बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, तो आपका कोई क्लेम नहीं मिलता। तो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चुने जिसका आपके शहर के ज्यादातर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के साथ टाई अप है, ताकि इमरजेंसी के टाइम आपको क्लेम मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन। आजकल के टाइम पे अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो पहले आपको एडवांस पे करना पड़ता है। तो कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपको बिना कोई पेनी खर्च किए बगैर ही पूरा ट्रीटमेंट जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हो जाता है। तो फर्स्ट जियोग्राफिकल रीचनेस, सेकेंड कैशलेस फैसिलिटी, ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सब डिविजन एंड कैपिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आजकल के टाइम पे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो आपसे प्रीमियम तो कम लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कैपिंग्स लगाते हैं। हर डिजीज के ऊपर उनका अलग क्लेम होता है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो हर तरह के जो रूम होते हैं लाइक आईसीयू, एसी रूम, जनरल बेड, उनके लिए भी उनका अलग अलग कैपिंग होता है।
तो जितना ज्यादा कैपिंग उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो आप उन कंपनियों का चयन करें जहां पे नो कैपिंग से, नो सब डिविजन से, ताकि आप इजीली हॉस्पिटलाइज भी हो सके और आपको आसानी से क्लेम मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हॉस्पिटलाइज होने से पहले भी घर पे अपना 1 महीना 2 महीने का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसका भी जो क्लेम है क्या आपका इंश्योरेंस कंपनी वो पे कर रहा है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कुछ होता है, लाइक वेलनेस फैक्टर्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स फैक्टर्स होते हैं। मान लो आप हॉस्पिटल से रिलीज हो गए, लेकिन डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरेपी का रिकमेंडेशन किया, तो ये सारे जो फिजियोथेरेपी के एक्सपेंसेस है क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रहा है। उसके साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक्स फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक आई सर्जरी, डेंटल सर्जरी। ये जो सारे फैक्टर्स है क्या आपके इंश्योरेंस के अंदर आता है। इन सारी चीजों का भी आपको डिटेल्स में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है रेस्टोरेशन, टॉपअप, सुपर टॉपअप, ये सारी फैसिलिटी। मान लो आपने एक फैमिली प्लान लिया है और एक साल में 2 मेंबर बीमार पड़ गए, तो आपका टोटल प्लान अगर 5 लाख का है और दोनों के पीछे 1 लाख 2 लाख टोटल 3 लाख ऑलरेडी आपको क्लेम मिल चुका है, उसके बाद भी आपका क्लेम जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है, यानी कि उसके बाद भी आपको फिर से 5 लाख का क्लेम ऑफर हो जाता है फ्रॉम योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इसे आप रेस्टोरेशन या फिर टॉपअप फैसिलिटी भी कह सकते हो। सुपर टॉपअप पे भी यही होता है, आप नॉट ओनली आपका क्लेम भी रिस्टोर हो जाता है, उसी के साथ साथ आपको सारी फैसिलिटीज भी फिर से मिलता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जिस्टिंग प्लान। नेक्स्ट आता है कूलिंग ऑफ एंड वेटिंग पीरियड। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कितना वेटिंग पीरियड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज रीजन से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो नॉर्मली 4 साल तक आप कोई क्लेम नहीं ले सकते हो। कुछ कुछ कंपनी आपको 3 साल 2 साल का भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितना कम वेटिंग पीरियड उतना आपका लिए बेनिफिटेबल। तो जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को चुने तो उस टाइम प्री वेटिंग पीरियड या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड है उसका भी कंसीडर आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है नो क्लेम बोनस एंड डिस्काउंट इन प्रीमियम। अगर 2 साल 3 साल तक आपको कोई डिजीज नहीं हो, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो, आपने कोई क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो आपको कभी कभी आपके प्रीमियम के ऊपर 10 या 20% डिस्काउंट देते हैं, या फिर आपका जो टोटल क्लेम है उसको 25-50% तक बढ़ा देता है। मैक्सिमम एक कंपनी आपका जो टोटल क्लेम है उसको 100% तक ही बढ़ा सकता है। कुछ कुछ कंपनीज आपको फ्री हेल्थ चेकअप का भी फैसिलिटीज देता है, यानी कि 2 साल तक अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो 2,500 से लेके 5,000 तक का आपको फ्री में हेल्थ चेकअप मिल जाता है किसी भी हॉस्पिटल में इन योर जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मैक्सिमम चीजें डिस्क्लोज कीजिए, कुछ मत छुपाइए। अगर आप स्मोक करते हो, अगर आप ड्रिंक करते हो, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। हो सकता है आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़े, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तो आपको क्लेम मिलने में भी उतना ही आसानी होगा। मान लो आज आपने कुछ छुपाया, आज आपने अपने इंश्योरेंस कंपनी को झूठ बोला ताकि आपको कम प्रीमियम देना पड़े, बाद में जाके जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो आप वो चीज डिस्क्लोज हो गई तो आपका पूरा क्लेम जो है वो टर्मिनेट हो सकता है और आपको सारा जो एक्सपेंसेस है आपको आपके खुद के पॉकेट से भी पे करना पड़ता है। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। सबसे लास्ट पे आता है कि आपको कितने का प्लान लेना चाहिए। एज आई सेड, अगर आप यंग हो और इंडिविजुअली ले रहे हो तो 3 लाख का पॉलिसी आपके लिए मोर देन एनफ है, और फैमिली के लिए आपका मैक्सिमम 5 लाख, और आपके फैमिली में जो सीनियर मेंबर है उनके लिए 5 से लेकर 10 लाख का एक अलग इंडिविजुअल प्लान आप बनाइए, और रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली के लिए आप फ्लोटर प्लान ही लीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस चुनने के टाइम आजकल बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल, बहुत सारे कंपनी जो न्यू है आपको कम प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले, सारे फीचर्स, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल्स में रीड कीजिए। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे, लेकिन फर्स्ट 3 कंपनीज है उनके साथ ही जुड़े रहे। अकॉर्डिंग टू मी HDFC एग्रो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, रेडिगर इंश्योरेंस, ये जो है वो 3 इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज है जहाँ पे प्रीमियम आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेशन, टॉप अप फैसिलिटीज अवेलेबल है, नो क्लेम बोनस भी आपको अच्छा मिल जाता है। उसी के साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे जीरो कैपिंग्स, नो सब डिविजन से, वेटिंग पीरियड भी आपको बहुत कम मिल जाता है, और इनका रिचनेस बहुत ही ज्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से प्लस हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप है, और आप किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करें, बहुत सारे हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे जो इन कंपनियों के अंडर आता है, जिन हॉस्पिटल के साथ इन सारी कंपनीज का टाई अप है। और हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही चूज करें। ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट पे जहाँ पे आप आसानी से जाके
कंपेयर करके अपना पॉलिसी ले सकते हो। वहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।